हमारे साथ इस वक्त एमएलए राजौरी जनाब इफ्तिखार अहमद साहब मौजूद है और जो इन दिनों में बड़े अहम मौजू के ऊपर जो है वो असम्बली के अंदर आवाज़ बन रहे हैं। पीर पंचाल के साथ साथ बाकी इलाका के लोगों की भी जो है वो बात कर रहे हैं। लेकिन शुरुआत करेंगे कुलगाम से। कुलगाम में जहाँ पे गुज़श्ता कल पुलिस का तशद्दुद भी देखने को मिला, लेकिन 2 नौजवानों की डेड बॉडीज़ और एक आज भी जो है वो लापता है। इसके ऊपर इफ्तिखार साहब का क्या कहना? देखिए, ये बड़ी दुखद बात है कि हमारी जो ट्राइबल कम्युनिटी है, गुजर बकरवाल कम्युनिटी, एक मुझे नहीं समझ आती कि क्यों इस गरीब कौम के ऊपर कभी देवसर में गायब हो जाते हैं 3 नौजवान हमारे, कभी मक्खन दीन हमारा जो गुजर भाई है हमारा, उसको इतना टॉर्चर किया जाता है कि वो सुसाइड कर लेता है। कभी आप कुलगाम में आप देखिए 2 लोगों की मौत होगी और जब लोगों ने प्रोटेस्ट किया तो उनके साथ किस तरीके का सलूक किया गया। हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं और मैं सरकार से कहूँगा कि अगर आप ST SC लोगों के साथ जुल्म करेंगे तो उस जुल्म के खिलाफ हम आवाज़ उठाएंगे। हम इस जुल्म को कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्या लगता है कि जिन लोगों की मौत हुई है सरकार को उनको कंपनसेशन किस तरह का देना चाहिए? आगे की रणनीति जो है वो सरकार को कैसे बनानी? देखिए, जो चला गया वो तो वापस नहीं आ सकता, लेकिन उसके परिवार को एक तो इंसाफ होना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन की होनी चाहिए टाइम फ्रेम में, इसकी SIT बननी चाहिए और सभी इंसिडेंट की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ और उस पर जिन जो कल्प्रिट है उनको सज़ा मिलनी चाहिए। और दूसरा, उनको उनके परिवारों को सरकार को कंपनसेशन देनी चाहिए, 50-50 लाख रुपया देना चाहिए, ताकि उनके जो गरीब लोग हैं उनके जो पीछे अगर किसी के बच्चे रह गए हैं पीछे, तो वो उनको कमाने वाला एक ही आदमी था, वो चला गया इस दुनिया से, तो उनको कौन कमा कर खिलाएगा? तो उसके खिलाफ इफ्तिखार साहब, जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के ज़ेरे इंतज़ाम आ रही है, उसको वो देखते हैं। जम्मू कश्मीर में चाहे कोई भी हो, कहीं पे भी हो, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, कोई भी हो, किसी की जान जाती है तो वो एक अलमिया जो है वो उस वक्त होता है और वो जानी नहीं चाहिए। लेकिन लेफ्टिनेंट गवर्नर का एक ख़त हमने उस वक्त देखा, डायरेक्शन उस वक्त देखी जब कठुआ में 3 लोगों की जानें चली गई और उन्होंने ये डायरेक्शन पास की कि फौरी तौर पर इस मामले की तहकीकात की जाए। लेकिन मक्खन दीन के मामले में वो खामोश रहे और अब देवसर के जो 2 नौजवान जिनकी जाने गई, अब भी जो है वो खामोशी, इस खामोशी को कैसे देखें? देखिए, जो ये मैं कहूँगा कि जो केंद्र सरकार है, इनको जम्मू कश्मीर से प्यार है। जम्मू कश्मीर से प्यार किससे है? जम्मू कश्मीर की ज़मीन से, जम्मू कश्मीर के रिसोर्सेज से, यहाँ की खदानों से, यहाँ की बिजली से, लेकिन लोगों से प्यार नहीं है। मैं इनसे कहूँगा, खुदारा लोगों से भी प्यार कर लो, उनके भी दिल जीतो, उनकी तकलीफ को भी समझो, वो भी इसी देश के निवासी हैं। आज आप असम्बली में राजौरी की आवाज़ भी जो है वो बिलखसूस बने, इंटरनेशनल एयरपोर्ट का भी जिक्र किया, लेकिन जो लोग ये यहाँ पर इनका काफ़ी देरीना मामलात हैं जो फूड सप्लाई को लेके या राशन कार्ड को लेके, तो इसके ऊपर क्या कुछ रहा और लगता है कि आपकी वो गूंज असर भी जो है वो असरदार होगी और सरकार उसको इम्प्लीमेंट करने में मजबूर भी होगी? देखिए, मैंने कहा क्योंकि जब भी कोई सरकारी स्कीम आती है तो रियाज साहब कहा जाता है कि राशन कार्ड लाओ। जब नए राशन कार्ड बन ही नहीं रहे, मैंने पिछले दिनों CAPD डिपार्टमेंट की मीटिंग ली, रूरल डेवलपमेंट के लोग मैंने साथ बैठाए, आवास प्लस इस वक्त चल रहा है कि गरीब लोगों को घर देंगे। उसमें उन्होंने रिक्वायरमेंट जो एलिजिबिलिटी है उसमें एक कंडीशन रखी है कि राशन कार्ड लाओ। जब मैंने AD फूड सप्लाई से पूछा, उसने मुझे एक आर्डर दिखा दिया सरकार का कि जनाब ये आर्डर लिखा है कि नए राशन कार्ड हम नहीं बना सकते। जब आप नए राशन कार्ड नहीं बना सकते तो इसका मतलब आप उनको सरकारी सहूलतों से महरूम कर रहे हैं। तो मैंने आज वही हाउस के अंदर उठाया और मैंने माननीय मंत्री साहब से कहा कि आप उस आर्डर को कैंसिल करिए, नया आर्डर पास कीजिए, ताकि अगर नया उसका राशन कार्ड बनेगा तो उसको गैस कनेक्शन मिलेगा, राशन कार्ड होगा तो उसको आवास प्लस में मकान मिलेगा, उसको सरकारी जितनी भी सहूलतें हैं तभी मिलेंगी जब उसको राशन कार्ड मिलेगा। और दूसरा, हमारे जो गुजर बकरवाल और पहाड़ी लोग माइग्रेशन पे जाते हैं, उनको राशन डॉक्यूमेंट नहीं मिलता, वो पीछे राशन कहाँ जाता है? जब वो वापस आते हैं बोलते हैं राशन दो, बोलते हैं वो तो महीने में खत्म हो गया। तो मेरी डिमांड है सरकार से और मैंने मंत्री साहब से कहा है कि वो राशन कार्ड, वो जो राशन है वो उनको जाके डोको में मिलना चाहिए। जो माइग्रेशन करते हैं उनको डोको में मिलना चाहिए, ताकि गरीब लोग हैं अगर उनको राशन की जरूरत है। और तीसरा,
हमारे नए डीलर बनाने चाहिए, ठीक, नए डीलर बनाने चाहिए, ताकि क्योंकि 250 के ऊपर राशन 250 राशन कार्डों के ऊपर एक डीलर है। हमारा दूर दराज का पहाड़ी एरिया है, 10-10 किलो लोगों को कंधे पे उठा के जाना पड़ता है, तो वो कम पे बनाना चाहिए ताकि लोगों को फायदा हो। आपने एसआरटीसी बसेस का भी जिक्र किया कि जम्मू से शाहदरा शरीफ जो है वो डायरेक्ट बसेस होनी चाहिए, लेकिन कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पर सरकार ने ये कहा है कि जो औरतें हैं उनका किराए की माफ़ के लिए बात की, लेकिन वहाँ पर एसआरटीसी बसेस ही नहीं तो कहाँ से किराया माफ़ होगा। देखिए, मैंने, अगर आपने सुना होगा तो मैंने कहा 214 नई बसेस सरकार ने ई बसेस की बात की है, तो रजौरी पुंछ को भी ई बसेस मिलनी चाहिए। दूसरा, मैंने कहा कि यहाँ से जम्मू से शाहदरा शरीफ डायरेक्ट बस एसआरटीसी की होनी चाहिए, रजौरी से श्रीनगर डायरेक्ट बस होनी चाहिए, और लोकल लेवल पर भी जो बसेस हैं उनको बढ़ाने की ज़रूरत है। और ई बसेस जब बढ़ेंगी तो हमारे लोगों को फ़ायदा होगा, हमारी बहनों को फ़ायदा होगा। और जो स्टूडेंट है 50% उनका किराया सरकार ने फ्री किया हुआ, लेकिन ना सरकारी बसेस बैठाती हैं ना उनको प्राइवेट बसेस वाले बैठने देते। तो मैंने आज हाउस में मंत्री जी को कहा कि आरटीओ की ड्यूटी लगाओ कि वो चेक करे कि स्टूडेंट्स को हाफ किराया जो है वो उसकी फैसिलिटी मिल रही है या नहीं मिल रही। तीसरा, मैंने स्टेडियम के हवाले से बात की। रजौरी में हमारा एक स्टेडियम है, आप जानते हैं, 2500 रुपया उससे लिया जाता है लोगों से। आप मुझे बताओ, जिसके पास 25 रुपये नहीं है, नौजवान एक तरफ ड्रग की तरफ मुब्तला हो रहा है, और हम उनसे 2500 रुपया लेते हैं कि स्टेडियम खोलने का 2500 रुपया। तो मैंने आज सरकार से कहा कि वो 2500 रुपया कैंसिल किया जाना चाहिए, और वहाँ एक इंटरनेशनल लेवल का स्टेडियम बनाओ, क्रिकेट स्टेडियम, जैसे कि धर्मशाला के अंदर है। और अगर वहाँ स्टेडियम बनेगा, वहाँ होटल खुलेंगे, वहाँ एयरपोर्ट बनेगा। और मेरे रजौरी पुंछ में तो वैसे भी गुर्बत है, हमारे पास कोई फैक्ट्री नहीं, कोई इंडस्ट्रीज नहीं। अगर आप स्टेडियम बनाओगे तो हमारे लोगों को रोजगार मिलेगा। ये मैंने सारे इश्यूज हाउस के अंदर रेज किए हैं, और मुझे उम्मीद है कि मंत्री जी बड़े नोट कर रहे थे और इन सारे इश्यूज का संज्ञान लेंगे और इन इशू को एड्रेस करेंगे। हमारे साथ एमएलए इफ्तिखार अहमद, जो आज जो है असेंबली के अंदर गूंजे आवाज़ जो है वो लोगों की बनी, लेकिन सवाल ये है कि क्या सरकार इन चीज़ों को लेके संजीदगी बरतेगी, क्या इन चीज़ों को जो है वो इम्प्लीमेंट करेगी जिनका मुतालबा जो है वो आज असेंबली के अंदर उठाया गया है। वहीं ये भी मुतालबा किया जा रहा है कि सरकार उन लोगों को कंपनसेशन दे जिन लोगों की जानें जो है वो अब तक चली गई है, और इस मामले में एमएलए इफ्तिखार अहमद ने 50 लाख रुपया उन परिवार को देने का मुतालबा भी किया है।